नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार आपके लिए आज एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। देखिए मिनिमम मैक्सिमा के हर बार एक क्वेश्चन आ रहे हैं क्लियर एग्जाम में। तो मिनिमम मैक्सिमा एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, मिनिमम मैक्सिमा में जो हम समझें तो मिनिमम मैक्सिमा पढ़ने के पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। बेसिक डिफरेंशिएशन कहां तक? तो देखिए जो बेसिक मेरे 2 वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन के, अगर वो आपने देख लिए हैं तो मिनिमम मैक्सिमा आप कर सकते हो, राइट। कुछ चीजें मुझे और समझाना होगी जो कि फंक्शन वाला पार्ट है, राइट। अब ये जो फंक्शन वाला पार्ट है ना, ये आपको फंक्शन में भी यूज हो जाएगा और यहां पर भी यूज हो जाएगा। तो दो जगह इसका यूजेस हैं, मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना तो वहां पर भी आप यूज कर लीजिए और यहां पर भी यूज कर लीजिए। तो फंक्शन में क्या चीजें हैं जो मैं यहां पर यूज करूंगा वो हम अभी यहां पर देखेंगे। तो बने रहिए यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ। हम यहां पर बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के मिनिमम मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट की, राइट। उसके पहले मुझे कुछ फंक्शन के कॉन्सेप्ट आपको बताना होंगे जो कि मैं आपको अभी ही कंप्लीट करता हूं। देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको कुछ फंक्शंस पता होना चाहिए। जैसे कि ये फंक्शन क्या है वो समझिएगा। एक फंक्शन होता है कॉस्ट फंक्शन, क्लियर, जिसको मैं सी एक्स से लिखूंगा। ये प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ, क्लियर। तो देखिए जो कॉस्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक क्या होता है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि इफ सी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 10,000, राइट। अब यहां पर फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है वो समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है फिक्स कॉस्ट, और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, x के साथ, इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? विच कैन नॉट बी चेंज विद चेंज इन आउटपुट, राइट। तो ये दो तरह की कॉस्टों से, दो तरह की कॉस्ट जोड़ने पर हमारा कॉस्ट फंक्शन बनता है। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग देता है। वेरिएबल कॉस्ट अगर उसने ऐसा दिया, मान लो मैंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज पर यूनिट है, पर यूनिट है, तो उसको मैं यहां पर कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 100 पर यूनिट मतलब इंटू एक्स कर देता हूं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और वो बोल दे कि फिक्स कॉस्ट इज 10,000, फिक्स कॉस्ट इज, चलो मैं 20,000 ले लेता हूं, राइट। तो मैंने 20,000 यहां पर लिख दिया। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों? ये बन गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन बहुत इजीली बन सकता है, तो कॉस्ट फंक्शन होता है, राइट। अब कॉस्ट फंक्शन से ही मैं एक और चीज निकाल सकता हूं। अब देखिए कॉस्ट से क्या क्या निकल सकता है। एक होता है एवरेज कॉस्ट, जो होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय आउटपुट। तो अगर मैं इस कॉस्ट फंक्शन को पूरे को एक्स से डिवाइड करूं तो एवरेज कॉस्ट हो जाता है। एक होता है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट, राइट। मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन होता है, राइट। अगर मैं इस कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूं, राइट, समझिएगा मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं यहां पर, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, एडिशनल कॉस्ट, राइट। तो बताइए 3x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6x। बेटा डिफरेंशिएशन के बेसिक वीडियो देखने के बाद ही आप करिएगा। 5x का कितना हो जाएगा? 5, और बाकी तो 0। ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं जो भी यूनिट पुट करूं वो बोले मार्जिनल कॉस्ट 10 यूनिट पे, 20 यूनिट पे, 50 यूनिट पे, मुझे यहां पुट करना है, बस मेरा काम हो गया, राइट। तो ये है कॉस्ट के बारे में, राइट। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो दो तरह की यहां पर कॉस्ट हमने देखी, उनको जोड़ा तो हमारा क्या आ गया? मेन कॉस्ट फंक्शन आ गया। उस कॉस्ट फंक्शन से मैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकता हूं, राइट। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा एक और बात है, एवरेज तो वो फिक्स कॉस्ट का भी बोल सकता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी बोल सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना। फिक्स कॉस्ट का बोले, वेरिएबल कॉस्ट का बोले, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोले तो जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है एक्स के साथ वाला, उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो। एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछ ले आपसे, तो जो भी कांस्टेंट वाला है उसको क्या कर दो? डिवाइड बाय आउटपुट कर दो। तो ये कॉस्ट के बारे में हुआ, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसकी रीडिंग आप लगा लेना। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। अब देखिए रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज कॉल्ड रेवेन्यू। आप कुछ बेचोगे और आपको फिर रिटर्न जो मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा वो रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करते हो? कॉस्ट, और कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास आता है प्रॉफिट, राइट।
तो अब रेवेन्यू फंक्शन भी होता है मैथमेटिक्स में, रेवेन्यू फंक्शन भी होता है, राइट। अब रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स से लिखते हैं और ये बड़ा सिंपल सा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो भी आप सेल कर रहे हो, क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस को पी लिखते हैं, क्वांटिटी को तो हम अभी एक्स ही बोल रहे हैं, तो ये पी इंटू एक्स है, राइट। तो ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन, राइट। अब एक बात है, आपको है ना कभी कभी डिमांड फंक्शन देके रखते हैं, डिमांड फंक्शन वो इस तरह से लिखा होता है, P इक्वल टू 20x प्लस या -100 या ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा वो बताएं। तो Rx कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स है, तो आप 20x माइनस 100 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दें, तो ये 20x स्क्वायर माइनस 100x, ये आपका रेवेन्यू हो गया, राइट। तो रेवेन्यू फंक्शन आप डिमांड फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। डिमांड फंक्शन दिया है तो आप क्या करें, x का मल्टीप्लाई कर दें p में। अच्छा p नहीं दिया तो p निकालो, कैसा होता है, कभी कभी उलझा हुआ होता है। जैसे कि मान लो उसने दे दिया है 2x माइनस 3p इक्वल टू 100। अब यहां पर आप क्या करोगे, पहले तो p निकालो, तो पहले 2x को यहीं रहने दो, माइनस 100 कर दो इक्वल टू 3p। अब यहां से p निकालोगे तो 2x अपॉन 3 और माइनस 100 अपॉन 3। अब इस तरह से क्या करके p की वैल्यू निकालो, आप इसमें x का मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे में, तो आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, राइट। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद जो एक और कॉन्सेप्ट आता है ना बच्चों, वो होता है यहां पे, वो होता है प्रॉफिट, राइट। अब प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट फंक्शन को मैं कैपिटल PX बोलूंगा। प्रॉफिट बहुत सिंपल सा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। अगर ये प्रॉफिट फंक्शन पॉजिटिव है तो प्रॉफिट पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो प्रॉफिट नेगेटिव है, मतलब लॉस है, राइट। तो आप कुछ मत करो, जो भी रेवेन्यू फंक्शन निकला है उसमें से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। बहुत ईजी है, रखना है बस वैल्यू। ये Rx की वैल्यू ये रही, मैंने ये रख दी और पीछे Cx की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूंगा, दोनों का डिफरेंस कर लूंगा और जो भी x बोलेगा बाद में पुट करने का वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब प्रॉफिट के बाद एक फंक्शन और आता है जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब दैट इज इट इज अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अगर प्रॉफिट 0 है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 0 है, देयरफॉर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, राइट। अब ये हमारे पास बनकर आया, ठीक, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। अब देखिए यहां पर रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ठीक है, फिर मैंने प्रॉफिट पढ़ाया, इसके पहले कॉस्ट पढ़ा, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीजें आप एक बार आपके पास नोट कर लें। देखिए बहुत कम समय में आपका काम हो रहा है, ठीक है, अच्छे से सिस्टमेटिक इसको कंप्लीट कर लीजिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हम आने वाले सारे सेम में साथ देंगे, राइट। अभी शुरुआत हुई है आपकी और हमारी कि हम एक साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में हम आपको सभी सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे क्या करेंगे, वीडियोस प्रोवाइड करना चालू करेंगे, राइट। चलिए आप मुझे बताइए क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि अभी एग्जाम के समय पढ़ रहे हैं, पहले अब एग्जाम के पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा, आपको ऐसा बहुत बड़ा नहीं करना है। हम जानते हैं कि आप MBA BCom BBA करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, और वो भी सिर्फ पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, पर पढ़ाई में आप क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि भाई एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना है, राइट। वो गलतियाँ ना करें, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा समझिए और अच्छे से पहले प्रिपेयर होके आइए। और आप अगर प्रिपेयर्ड है तो अब जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो आपको करना होंगे, राइट। अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको सारे फंक्शन के बारे में बता दिया, अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। मिनिमा मैक्सिमा होता क्या है, देखिए अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो मान लो कि ये मेरा, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। अब कॉस्ट कभी ऊपर भी है, कभी नीचे भी, कभी ऊपर भी है, तो ये जो ऊपर नीचे के जो पॉइंट्स है ना, अगर मैं इनको हाईलाइट करूं तो ये तो मेरा मैक्सिमा है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये दो, ये क्या है,
मिनिमा है, राइट। तो कभी कॉस्ट बढ़ रही है, कभी टॉप पे है, फिर नीचे हो रही है, फिर टॉप पे गई, फिर नीचे हो रही है, तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा, राइट। अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी हो सकता है, ये भी एक मैक्सिमा एक मिनिमा है बिटवीन इंटरवल, राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता लगाना होगा कि किस पॉइंट पर ये x की वैल्यू है, तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, हमें ये पता लगाना होता है मिनिमा मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट में, राइट। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा, किस पॉइंट पर मिनिमा, ये छोटे से कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सीखना है, राइट। चलिए, तो मिनिमा मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे वो समझिए। मान लीजिए कि आपको कॉस्ट का मिनिमा मैक्सिमा करना है, लेट यू हैव टू मैक्सिमाइज कॉस्ट, मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज तो करेंगे नहीं, राइट। तो आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करें, स्टेप 1, राइट, आपको ये करना है फॉर मिनिमा ऑब्लिक मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट, जिसका भी मिनिमा मैक्सिमा कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। कैसे होगा 0, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ये मैंने किसका डिफरेंशिएशन 0 रखा है, कॉस्ट का, राइट, क्योंकि मैं कॉस्ट को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहा हूं, राइट। जिसका भी करना हो आपको, अभी मैंने कॉस्ट का बोला है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, रेवेन्यू को करना हो, या एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को भी करना हो, जिसको भी मिनिमम मैक्सिमा करना है उसका डिफरेंशिएशन पहली बार में 0 होगा। क्यों होगा, समझ लो। देखिए, मिनिमम मैक्सिमा जो होता है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, ये वाले पॉइंट पर। अब इन पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, तो ये जो लाइन खींची हुई है स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, तो स्लोप कितना होगा, 0। और स्लोप का मतलब ही क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन। ये जो बन के आया है ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखो यहां भी तो स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो मिनिमम मैक्सिमम पे हॉरिजॉन्टल ही बनेगी, उसके अदर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। ये वाले पॉइंट पे टेढ़ी लाइन बन रही है, इधर टेढ़ी है, इधर टेढ़ी है, यही क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप 0 है, एंगल 0 है, ढलान नहीं है, राइट। तो स्लोप 0 मतलब डिफरेंशिएशन इज द स्लोप, रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज इज 0, क्लियर। अब यहां पर हम जो करने वाले हैं ना, वो आपको एक ही मेथड यूज करनी है, मेथड है यहाँ पर अलग अलग है, पर आप एक ही मेथड यूज करें, राइट। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पुट करेंगे। अब जैसे मैंने ये 0 पुट किया, ठीक है, मैंने पुट किया दिस इक्वल टू 0, तो देन फाइन, आपको क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है x, लेट x की वैल्यू आ गई आपकी k, राइट, कोई एक वैल्यू आ गई k, राइट। नाउ स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट अगेन, तो आपने अगेन डिफरेंशिएट किया, तो d2 कॉस्ट अपॉन dx स्क्वायर, राइट, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 3 में इसमें पुट करना है, आपको पुट करना है x इक्वल टू के, जो भी आपकी वैल्यू आई थी ना x की, राइट, उसको पुट करना है इन d2 cx अपॉन dx स्क्वायर, राइट। अब जैसे आपने वैल्यू पुट करी, जैसे आपने वैल्यू पुट करी k, तो यहां पर ये जो है एफ सी डबल डैश हो जाएगा, ये इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो सी के होगी, सी डबल डैश के, राइट। और ये जो आ रहा है आपका, ये क्या है बेटा, सी डैश, राइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी डैश, डिफरेंशिएशन है एक बार, 2 बार का डबल डैश। अब जैसे मैंने ये पुट किया है, उसके बाद या तो रिजल्ट 2 बातें होंगी, या तो ये पॉजिटिव होगा, हमें वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, या फिर नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। पॉजिटिव हुआ तो क्या, नेगेटिव हुआ तो क्या, वो आपका रिजल्ट होगा और वहीं क्वेश्चन एंड हो जाएगा, राइट। अगर के पुट करने पर मेरे पास पॉजिटिव आता है, तो मेरा जो कॉस्ट है वो मिनिमा होगा, पॉजिटिव पे मिनिमा, क्लियर। और सी के इज मिनिमा वैल्यू, मैं के फंक्शन में पुट कर दूंगा यहां पर, और वो मेरी मिनिमा वैल्यू होगी। नेगेटिव हुआ तो, अब देखिए नेगेटिव में सी एक्स क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इज मैक्सिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा है, और सी के फिर क्या होगा, इज मैक्सिमा वैल्यू, राइट, वो मैक्सिमा वैल्यू कहलाएगी, क्लियर। तो ये मिनिमा मैक्सिमा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हुआ।
क्लियर। अब वो वैल्यूज आप निकाल लेंगे। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव की क्या स्टोरी है, थोड़ा सा मैं वो आपको समझा दूं। देखिएगा ये पॉइंट आपको कौन सा दिख रहा है, मैक्सिमा वाला ऊपर वाला पॉइंट है। इसके बाद लाइन कहां जा रही है, नीचे ना, मतलब इसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, जो रेट ऑफ चेंज होगा, वो कैसा होगा, डाउनफॉल, मतलब नेगेटिव। तो मैक्सिमा जो होता है ना, मतलब जो पहाड़ होता है, जो ऊंचाइयां होती हैं, उसके बाद हमेशा खाई होती है, राइट। तो ये वही चीज है, इसके बाद सीधे खाई है। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज अब गिरेगा इसके बाद। समझना यहीं पर है, मतलब सोचना यही है। तो अगर ये मैक्सिमा है तो इसके बाद तो क्या होना चाहिए, राइट, इसके बाद नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव को हमने क्या बोला है, मैक्सिमा, राइट। वैसे ही अगर मिनिमा है, अगर आप सबसे नीचे आ गए, राइट, मिनिमा पॉइंट पर है, तो अब आपके पास उससे नीचे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप ऊपर बढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर वही बात है कि अगर मिनिमा है तो अब वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। चलिए ये क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा। एक बार फिर वीडियो को वापस से आप देख लीजिएगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं, 101% आपसे प्रैक्टिकल बनेंगे, राइट। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं प्रैक्टिकल के लिए। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसी के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर MBA 2019 के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, राइट। चलिए अब यहां पर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या है इस क्वेश्चन में वो समझिए, राइट। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैन्युफैक्चरर, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आपको भी ये क्लियर दिखे, राइट। चलिए क्वेश्चन में बोला है मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स यूनिट पर वीक एट प्राइस ऑफ, उसने प्राइस दे दिया है आपको, राइट। ये प्राइस आपको दे दिया है। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस देने के बाद आपको ये उसने प्राइस दे दिया है, राइट। प्राइस और एक्स का रिलेशन है। कॉस्ट भी आपको उसने दे दिया है 5x प्लस 2000 रुपीज, आपको कॉस्ट दे दिया, आपको प्राइस दे दिया है, ठीक है। अब वो क्या बोला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम ही शुड प्रोड्यूस पर वीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, राइट। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब जिसको मैक्सिमाइज करना हो, प्रॉफिट को या रेवेन्यू को या कॉस्ट को, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। प्रॉफिट दिया है क्या, मुझे एक बात बताओ, नहीं ना। तो सबसे पहले आप लिखो कि कॉस्ट फंक्शन आपको क्या दे दिया गया है, cx, आपको गिवन है cx 5x प्लस 2000, राइट। वैसे ही रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन की जब मैं बात करूं rx की, तो वो होता है p इंटू एक्स, और p मुझे दे दिया गया है 20 माइनस 0.001x, और पूरे का मल्टीप्लाई x से, राइट। चलो अब मुझे बच्चों आप ही बताओ, ये हो जाएगा 20x माइनस 0.001x स्क्वायर, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो मेरा rx हो गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना, क्या है, प्रॉफिट फंक्शन। नाउ प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन को हम बोलेंगे px, राइट। ये हमारा px है। अब px की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो समझना आप, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन वो क्या होता है, हमने पढ़ा था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन, राइट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो प्रॉफिट को हमने बोला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। अब मैंने प्रॉफिट निकाला यहां पर, तो रेवेन्यू कितना है मेरे पास, ये रहा रेवेन्यू 20x माइनस 0.001x स्क्वायर, और फिर माइनस में कॉस्ट फंक्शन क्या है बच्चों, वो लिख देते हैं, वो है 5x प्लस 2000, राइट। अब मैं यहां पर माइनस करता हूं, ठीक है। पहले ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 20x माइनस 0.001x स्क्वायर, माइनस में 5x और माइनस में 2000, राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे एक बात बताए, 20x और ये 5x है तो कितना हो गया, 15x माइनस में है वो। अब x स्क्वायर तो वैसा ही है, तो 0.001x स्क्वायर और माइनस में 2000, ये मेरा आ चुका है px, राइट। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। मुझे इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है ना, वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमा, राइट, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज बताना है यहां पर कि किस पे होगा। तो मैंने बोला, हमने पढ़ा था
डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या लो, 0। पहले 0 मानना है, मैंने 0 माना, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो करें, चलो बताओ भैया इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, तो कितना हो जाएगा 15। डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार पहले वो देखना, फिर इस पे आना। 15 माइनस, अब ये हो जाएगा 0.2 आगे आएगा तो 002x और 2000 का तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे यहाँ से x निकालना है, तो 15 इक्वल टू 0.002x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 0.002, राइट। तो अब जब मैं यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 0.002 कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 7500 यूनिट्स, ठीक है। मेरे पास आ रहा है 7500 यूनिट। अब वो बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम ही शुड प्रोड्यूस पर वीक फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मेरे पास आंसर तो आ चुका है, पर अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये मैक्सिमाइज वाला ही है, राइट। ये आ चुका है रिजल्ट, क्लियर। दो क्वाड्रेटिक होती है, दो वैल्यूज आती है, अभी यहां पर लीनियर इक्वेशन है, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने बताया था आपको, नाउ डिफरेंशिएट dpx अपॉन px अगेन, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा d2px अपॉन में dx स्क्वायर, इसको p डबल डैश x लिख सकता हूं, क्लियर। अब देखो मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो आप पहले देख लें। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस फंक्शन को, राइट, क्लियर। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 15 का तो 0 हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन था, इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका बचेगा x का 1 हो जाएगा, तो -0.002। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस में 0.002, राइट। ये मेरे पास आ चुका है, क्लियर। अब मुझे यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने बोला पुट x इक्वल टू 7500 यूनिट, तो p डबल डैश 7500। अब पुट करने के लिए तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो भी हम बोलेंगे कि इस वैल्यू पे भी ये कितना है, नेगेटिव आ रहा है, कोई भी रिजल्ट हो बिना, अब मैंने पुट कर दिया है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर तो p डबल डैश 7500 आपका आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैंने बताया था क्या, नहीं तो एक बार वीडियो में पीछे जाए और देख ले अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है ये, कि हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर px इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 7500 यूनिट। ये हो गया। अब एक और बात, उसने पूछा तो नहीं है, हम निकाल लेते हैं। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा P 7500। अरे वो वैल्यू पुट करना पड़ेगी आपको प्रॉफिट में 7500, राइट। चलो प्रॉफिट की इक्वेशन देखो बच्चों, तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी हमारी, प्रॉफिट की इक्वेशन थी हमारी 15x माइनस 0.001x स्क्वायर माइनस 2000, ठीक है। तो यहां पर मैंने पुट किया, देखो पहले तो px लिखा, वो था 15x माइनस 0.001x और माइनस में 2000, ठीक है। अब इसको मैंने पुट कर दिया 7500, तो 15 इंटू 7500 माइनस में 0.001 इंटू 7500 और माइनस में 2000, राइट। चलिए क्लियर, अब ये वैल्यू पूरी क्लियर है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 50 इंटू 7500 आपका आ रहा है 112500 माइनस में 0.001 इंटू 7500, तो ये आ रहा है आपका 7.5 और ये तो 2000 है ही, ठीक है। चलिए अब आपने क्या किया, 112500 माइनस 7.5 माइनस 2000, अब आपको पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 110492.5, राइट। ये आपका क्या आ चुका है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। और एक किस पे आया है, एट x इज इक्वल टू 7500 यूनिट।
क्लियर, ये आपका आंसर है। मतलब कंपनी को 7500 यूनिट बनाने पर इतना प्रॉफिट होगा और ये मैक्सिमम होगा, इसके ऊपर बनाएगा तो कम होगा और इसके नीचे आएगा थोड़ा भी तो भी उसको लॉस होगा। बेस्ट सिचुएशन उसकी क्या है कि एक्स कितना होना चाहिए, 7500, 7500, राइट। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। मैंने क्या किया एक बार फिर देख लीजिएगा। यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में पहले तो उसने प्रॉफिट को बोला था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम, कितना आइटम वो बनाए कि ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो प्रॉफिट की इक्वेशन निकाली। उसके बाद मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया, पहले एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया, राइट, और उससे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली। उसके बाद मैंने फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करके वो जो एक्स की वैल्यू निकाली थी वो पुट करके देखी। देखने के बाद पता लगा कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है प्रॉफिट फंक्शन उस वैल्यू पे, तो ये नेगेटिव जो आ रहा है वो हमारा क्या बता रहा है, मैक्सिमम। ये बता रहा है कि नेगेटिव आने पे मैक्सिमम होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, तो ये प्रूव हो गया। हमें ये प्रूव ही करना था। उसके बाद हमें वो फंक्शन की वैल्यू निकालने का, उसने यहां तो नहीं बोला था कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें, पर हम निकाल भी दें तो भी चलेगा, राइट। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो चलिए ये क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा कि आपको पहले बता देना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीजें लेके आ रहा हूं, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।